अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक समाश्रित संविदा सृजित की जाती है और विधि के संदर्भ में समाश्रित संविदा का जो वैल्यू है, उसका मूल्य है, वो क्या है। तो समाश्रित संविदा के संदर्भ में इसकी सबसे पहले परिभाषा सेक्शन 31 के अंतर्गत ये रखी है कि समाश्रित संविदा वह संविदा है जो हितार्थ संविदा कहा जाता है, इसको बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको हम, कि जो संविदा के संपार्श्विक किसी घटना की घटित होने या न होने पर किसी कार्य को करने या न करने के लिए जो संविदा की जाए, ऐसी संविदा को हम समाश्रित संविदा कहेंगे। तो ये जो हमारी बीमा की जो संविधाएं हैं वो समाश्रित संविदाओं की परिभाषा के अंतर्गत जो कि आती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन हमारा 32। सेक्शन 32 के अंतर्गत दे रखा है ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। टाइटल सेक्शन है हमारा ये। सेक्शन 33 के अंतर्गत पढ़ेंगे उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना की घटित न होने पर समाश्रित हो। टाइटल सेक्शन था। सेक्शन 34 की बात आती है तो सेक्शन 34 में हम पढ़ेंगे जिस घटना पर संविदा समाश्रित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है तो घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो ये भी हमारा एक टाइटल सेक्शन के अंतर्गत आ गया। सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अंतर्गत है संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, कब वो ऐसी संविदाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें मैं आपको एक दृष्टांत बताऊंगा सेक्शन 35 का। सेक्शन 35 का दृष्टांत यह कहता है कि वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का प्रवर्तन वह कराया जा सकता है। तो ये हमारा जो था सेक्शन 35 था। सेक्शन 36 इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत दे रखा है असंभव जो घटनाएं हैं उन असंभव घटनाओं पर आधारित जो समाश्रित जो करार हैं वो समाश्रित करार जो असंभव घटनाओं पर बेस्ड हैं वो शून्य माने जाएंगे। तो इसके अंतर्गत यही दे रखा है कि समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर कोई बात को करने के लिए या न करने के लिए हो शून्य है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है हमारे कि उस घटना की असंभवता को उस समय कोई जानता था कि नहीं जानता था। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही मायने रखती है कि असंभव घटना थी या नहीं थी, इम्पॉसिबल जो इवेंट था वो था कि नहीं था। तो उसके दृष्टांत इम्पोर्टेंट है जिसमें बताऊंगा आपको मैं दृष्टांत। सबसे पहला इसका दृष्टांत दे रखा है क्या करार करता है कि यदि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें, क्या 2 सरल रेखाएं और किसी स्थान को घेर लें तो वह ख को 1000 रुपये दे देगा। ऐसा करार वैलिड है? हम कह सकते हैं ऐसा करार वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं की जो आगे उनको लागू करने के लिए जो उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 के बराबर है। अर्थात 2 सरल रेखाएं एक समानांतर क्रम में चलती हुई कभी नहीं मिल सकती। इसके अलावा दृष्टांत सेकंड, कै करार करता है कि यदि कै की पुत्री गे से कै की पुत्री गे से ख विवाह कर ले तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार के समय उसकी पुत्री मर चुकी थी तो ऐसा करार शून्य करार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ यह भी स्थिति क्लियर है कि जो पॉसिबिलिटीज है वो संभव ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो विदाउट सब्जेक्ट मैटर जब हम कोई किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट अगर करते हैं तो ऐसा करार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इस करार को भी हम प्रवर्तन में नहीं लाए जा सकते। अब मैं आपको जो नेक्स्ट कक्षा होगी कॉन्ट्रैक्ट की, उस नेक्स्ट कक्षा में आपको मैं बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक बताऊंगा कि संविदाओं के पालन के विषय में
जो परफॉर्मेंस करने के विषय में पार्टीज़ की क्या ड्यूटी होती है, पार्टीज कौन से आधारों पर जो है वो रिवोक कर सकती है कि हम साफ संविदा का पालन नहीं करेंगे, या वो कौन से आधार हैं जिनको लेकर के हम कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं कि हमें इन जो कि हमें इन पॉइंट्स के आधार पर हमको लिबर्टी दिलाई जाए या किसी प्रकार का कोई क्लेम कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाए। तो वहाँ उन स्थितियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट आपकी कक्षाओं में चैप्टर जो 7-4 है उससे पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।